हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए सुपर डुपर गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि वेस्ट बंगाल का जो स्टेट लेवल का नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका फॉर्म आने वाले 1 वीक के अंदर हार्डली रिलीज हो जाएगा। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड ऑल्सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फॉर्म से जुड़े सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर मोड एंड कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखना। अगर कोई डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड ऑल्सो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जो वेस्ट बंगाल का स्टेट लेवल का बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म निकलता है उसका नाम होता है जेनपस, JENPAS। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBJEEB भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो है आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, लाइक BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, एलाइड हेल्थ साइंसेज इन वेस्ट बंगाल। ये एग्ज़ाम जो है साल में एक बार होता है, बट उसका जो पेपर मोड होता है वो नीट के जैसे होता है, OMR बेस्ड होता है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें से हमें आंसर टिक करना होता है। जो भी आंसर राइट होता है एक OMR शीट पे हमें उस सर्कल में फिल करना होता है, सिंपल उसी तरीके से। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को आप देने के बाद कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला कोर्स आ जाता है BSc नर्सिंग, देन उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें BPT, BMLT, BSc CCT, जिसको हम क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड BSc OTT, BSc इन ऑपरेशन थिएटर, एंड BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, BSc फिजिशियन असिस्टेंट, BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन विजन साइंस एंड ऑप्टोमेट्री, BSc इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSc इन एक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, and next bachelor of central sterilization and infection control, and last है 14 बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी। तो ये टोटल 14 कोर्सेज हैं जिसमें आप इस एग्ज़ाम के थ्रू वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं आप इसका फॉर्म कब, कैसे, कहाँ पे फिल कर सकते हो। तो देखो, अभी तक इसका फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है, हो सकता है आज ही रिलीज़ हो जाए, कल रिलीज़ हो जाए, मतलब हार्डली 1 वीक के अंदर आपका ये फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। एंड इसका पेपर सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म रिलीज़ होने से लेकर पेपर के बीच में 1 मंथ का गैप तो रहेगा ही रहेगा, और अभी तक फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। तो अगर कल भी फॉर्म रिलीज़ होता है फिर भी 10-15 दिन का तो टाइम फॉर्म फिलिंग करने के लिए देते ही हैं। देन उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम टोटली मान के चलो कि आपके पास 1 महीना है। 1 महीने के अंदर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। देखो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा www.wbjeeb.nic.in या फिर www.wbjeeb.nic पर। वेल, फॉर्म जब भी आएगा वो तो मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर ही दूंगी, बट आप लोग भी अभी जो मैंने वेबसाइट बताई है ऑल्सो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको जो है आप रेगुलर चेक करते रहना इसकी वेबसाइट पे फॉर्म का अपडेट के लिए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इसकी जो फॉर्म की फ़ीस होती है वो कितनी लगती है। अब इसका जो पेपर होता है ना, वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले इसकी फ़ी जान लेते हैं कितनी होती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपकी जो फ़ीस लगती है वो 500 लगती है। एंड अगर आप EWS, OBC, SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फॉर्म की फ़ीस लगती है वो 400 रुपये लगती है। बट अगर आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जो फॉर्म की फ़ीस लगती है वो 800 रुपये लगती है। एंड अगर आप जनरल कैंडिडेट नहीं हैं, अदर कैंडिडेट हैं लाइक OBC, EWS, ST, SC, PWD, देन आपकी इसकी जो फ़ी लगती है वो 650 रुपये लगती है दोनों पेपर के लिए। एंड ये फॉर्म की फ़ीस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार पे करने के बाद ये आपको रिफंडेबल नहीं होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। तो पेपर 1 उन सारे कैंडिडेट के लिए होता है जो BSc इन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड पेपर 2 उनके लिए होता है जो नॉन मेडिकल कोर्सेज होता है, लाइक BSc इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो शॉर्ट फॉर्म में हम BHA भी कहते हैं। एंड ऑल्सो ये जो है एक नॉन मेडिकल कोर्स है
तो यहाँ आपको पेपर 1 देने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको पेपर 2 देना पड़ता है। बट अगर आप ये दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो है BHA, उसमें कोई जो है सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपके पास यही स्ट्रीम होनी चाहिए, साइंस मैथ्स एंड ऑल। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस किसी से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बट अगर आप एक ही देना चाहते हैं पेपर 1, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर आप ओनली पेपर 2 देना चाहते हैं तो ओनली आपको पेपर 2 वाला फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगी पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर। अभी मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग पेपर होते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन पैटर्न क्या क्या होता है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पेपर 1 के बारे में। अब पेपर 1 जो है ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो दोनों ही कैटेगरी के लिए जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अब देखो कैटेगरी 1 में 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री एंड 15 बायोलॉजी। इन PCB सब्जेक्ट्स से 15 क्वेश्चन आएंगे कैटेगरी 1 में। एंड बेसिक इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे एंड लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कैटेगरी 1 में आपके 85 क्वेश्चन आएंगे। और इन 85 क्वेश्चन में से अगर आप एक भी क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो वहाँ पे आपकी -1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। अब कैटेगरी 2 में जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। और इन 5 क्वेश्चन की जो मार्क्स होते हैं वो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। एंड इसमें जो है आपकी 0 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कैटेगरी 2 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कैटेगरी 2 में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 दोनों का मिला के आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं। और इसके आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपके हो जाएंगे 115 मार्क्स। तो आपका जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो 115 मार्क्स होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। इसमें भी आपकी पेपर 1 के जैसे 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, कैटेगरी 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसके जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, GK, बेसिक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आपके इसमें भी आते हैं। एंड यहाँ पे आपका कैटेगरी 1 में फिजिकल साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, GK से 10 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी आपके 85 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड इसी तरीके के कैटेगरी 2 पे आपको जो है फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड GK से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपके जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड इसके जो मार्क्स होते हैं वो 115 होते हैं। आई होप आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो इसका जो क्वेश्चन होता है वो MCQ बेस्ड होता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपकी करेक्ट होता है। इसका जो पेपर की आपकी टाइमिंग होती है वो 1.5 आवर की होती है, पूरे 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। एंड क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश एंड बंगाली दोनों होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका जो पेपर 1 होता है वो 11th और 12th के सिलेबस के बेस्ड होता है। एंड जो आपका पेपर 2 है वो 10th के बेस का फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स आते हैं उसमें। एंड 12th के बेस पे GK, बेसिक इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है आपकी। आई होप यहाँ तक आपको सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो यहाँ पे जो कोर्स है BSc नर्सिंग वो ओनली एंड ओनली फीमेल्स के लिए ही है। फीमेल्स अगर इस एग्जाम को देती हैं और BSc नर्सिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं तो फीमेल्स को ही गवर्नमेंट एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेज है बंगाल के अंदर पे उन फीमेल्स को ही एडमिशन मिलेगा। मेल के लिए BSc नर्सिंग नहीं है यहाँ पर। अब BSc नर्सिंग के अलावा और जितने भी कोर्सेस है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। उस कोर्सेस में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एज की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी एज की कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं। आगे कोर्सेज लाइक BVSO करना चाहते हैं तो आपका एज लिमिट 35 है। एंड BPT, BOT यहाँ पे भी आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। और इनके अलावा बाकी जो भी कोर्सेज बचते हैं वहाँ पे आपको 40 ईयर्स की एज लिमिट है। एंड आई होप आप सबकी एज इन सारे ईयर से कम ही होगी, आप 20s में होंगे तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितने क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे जो है 45% PCB में चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 45% बनना चाहिए। बट अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में। अब नेक्स्ट है BPT, BMLT, CCT, OTT, PT, PA, MMB, RIT, SCI, CIT। अगर आप यहाँ
पे ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 50% होना चाहिए और आप अदर कैटेगरी के हैं तो आपके 40% होना चाहिए। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है BVSO। अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यहाँ पे आपके 50% होनी चाहिए और अगर आप अदर कैटेगरी के हो तो आपके यहाँ पे 45% होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कोर्स आ जाता है BHA, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इस कोर्स में किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, बस आपके 12th में अगर आप जनरल हो तो 50% आना चाहिए और अदर कैटेगरी के हो तो आपके 45% आना चाहिए। नेक्स्ट है BOT में आपका सब्जेक्ट PCB इंग्लिश ये होना चाहिए और आपकी कितनी भी परसेंट आई है, बस आप पास होना चाहिए, तभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेज के लिए बताया है, यहाँ पे मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं उस पर एक पेज डाल दूँगी जहाँ पे कोर्स का शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दोनों ही लिखा है, जिससे आप समझ सकेंगे कि कौन सा कोर्स है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।